बुमराह ने एक गेंद में मुंबई इंडियंस को जिताया। जीती बाजी हार गई जीटी। तो पंजाब किंग्स के सामने अब होगी क्वालिफायर 2 में मुंबई इंडियंस की चुनौती। क्या पंजाब की टीम पार करेगी एमआई की चुनौती, और कैसे मुंबई इंडियंस पर अहमदाबाद में भारी पड़ सकती है पंजाब किंग्स की टीम, और क्या होगा दोनों के बीच समीकरण, किसका पलड़ा होने वाला है अहमदाबाद में क्वालिफायर 2 में भारी, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो इस रिसर्च बेस्ड वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबको मालूम है कि आईपीएल अपने अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचा है, और ऐसे में हर मुकाबला सबसे कांटेदार मुकाबला हो रहा है। जैसे जैसे प्लेऑफ के मुकाबले हो रहे हैं, हर एक मैच में इंटेंसिटी गेम का एक अलग ही बढ़ता चला जा रहा है, और हर एक मैच का जो रिजल्ट आ रहा है वो भी अपने आप में अनोखा हो रहा है। क्वालिफायर 1 में जिसको की उम्मीद नहीं थी, 101 रन पर पंजाब आउट हो गई और 10 ओवर में आरसीबी ने चेस कर लिया। तो एलिमिनेटर मुकाबले में लगा कि शायद 228 रन जब मुंबई इंडियंस ने बनाए तो 229 कहां चेज होगा गुजरात टाइटंस से, बटलर भी नहीं है। तो वहां पर गुजरात टाइटंस ने भी सबको सरप्राइज कर दिया, और ना सिर्फ चेज करने के लिए चली गई बल्कि लगने लगा था कि गुजरात टाइटंस की टीम इस मुकाबले को तो खैर जीतने ही वाली है। लेकिन फिर वही हाल हुआ जो कि अहमदाबाद में पंजाब के खिलाफ गुजरात का हुआ था। एक समय पंजाब के खिलाफ 243 रनों का पीछा कर रही टीम 232 तक पहुंच गई और 11 रन से वो मैच हार गई। वैसा ही कुछ यहां पर भी होता नजर आ रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीत करके मुंबई इंडियंस की शुरुआत बड़ी कमाल की रही। जॉनी बेयरस्टो जो कि आए थे रियान रिकल्टन की जगह पर, उन्होंने ताबड़तोड़ 22 बॉलों में 47 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने आकर 50 गेंदों में 81 रनों की पारी खेली। बाद में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी उनको दिया गया। और रोहित और बेयरस्टो ने जो शुरुआत दिया उस पर आगे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, नमनदीर सबने उस पर जो है वो अपनी इमारत बनानी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि आखिरी ओवर में हार्दिक पांड्या कप्तान ने 22 रन ठोके, और जेराल्ड कोइटजा के उस ओवर में 22 रन आने की वजह से टीम का स्कोर जो था वो 228 पर पहुंच गया। अब जीत के लिए 229 रन बनाने थे गुजरात टाइटंस को। सबको ये लगने लगा था कि शायद गुजरात टाइटंस की टीम जो है 229 रन बना नहीं पाएगी, क्योंकि उनके पास बल्लेबाज नहीं थे। फील्डिंग में वैसे भी अगर देखा जाए तो विकेट कीपिंग में 3-3 कैच टपकाए तो कुशाल मेंडिस ने, बल्लेबाजी में क्या करते पता नहीं। लेकिन जब बल्लेबाजी करने के लिए गुजरात टाइटंस की टीम आई, उनकी शुरुआत बड़ी शानदार हो गई थी। और मैं बताने वाला हूं कैसे एक गेंद में बुमराह ने पूरा गेम ही पलट कर रख दिया और हारी बाजी मुंबई इंडियंस को जिता दी। और उसके बाद हम यही बताएंगे कि पंजाब वाले मैच में क्या चुनौती अब ज्यादा बढ़कर के आ रही है मुंबई के लिए, क्या चीज है जो कि मुंबई के लिए कहीं ना कहीं निराश करने वाली बात है। अब यहां पर होता यह है कि शुरुआत में गिल आते हैं, और जैसा कि हम सबको पता है कि नॉकआउट में गिल चलते नहीं है। शुभमन गिल यहां भी अपने नाम के अनुरूप नॉकआउट मैच में 2 रन बना करके निपट गए। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो बल्लेबाजी रही उसमें अगर हम बात करें तो लगातार जो है बल्लेबाजी में फ्लॉप होते नजर आए। यहां पर गिल की बल्लेबाजी की बात करें तो वो 1 रन बना करके दरअसल आउट हुए 2 गेंदों में। उसके बाद साई सुदर्शन अपना जो एक शानदार फॉर्म है उसको उन्होंने जारी रखा। बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करते नजर आए। 49 गेंदों में 80 रन की पारी उन्होंने खेली। उसके अलावा 24 गेंदों में 48 रन बना करके आउट हुए वाशिंगटन सुंदर। और एक समय लग रहा था जब टीम ये जीत रही है, वहीं पर पासा पलटता हुआ नजर आता है। और होता यह है कि 13 ओवर के अंदर में एक समय टीम जो थी वो कुल मिलाकर के 148 रन बना चुकी थी 2 विकेट पे। बचे हुए 42 गेंदों की अगर हम बात करें तो ज्यादा नहीं तो 80 रन बनाने थे। और जिस प्रकार से रन रेट चल रहा था, पिछले ही ओवर में आपके बोल्ट के 18 रनों का ओवर आया था, और उस ओवर में भी वॉशिंगटन सुंदर ने जो है जबरदस्त धुनाई की थी, 2 गेंदों पर 2 छक्के मारे थे। और ये बता रहा था कि सुंदर खतरनाक हो रहे थे, और कप्तान हार्दिक पांड्या को लग रहा था कि ये ओवर में बचा के रखा हुआ हूं, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए अंतिम के ओवर्स के लिए। लेकिन वहां पर बातचीत होती है, माइला जवदने आते हैं बाउंड्री लाइन पर, बातचीत करते हैं, उसके बाद फैसला होता है कि बुमराह को लगाया जाएगा। अब बुमराह कैसे ही मैच पलटते हैं वो बताता हूं, उसके पहले आपके लिए सुन। एक्चुअली जब 14वां ओवर शुरू हो रहा होता है, बुमराह को जब कप्तान गेंद देते हैं, बुमराह आने के साथ पहले 3 गेंदों में 3 सिंगल देते हैं। लेकिन जब सुंदर चौथी बॉल पर खेलने आते हैं तो वहां पर एक वाइड लेग स्टंप से बाहर थोड़ी सी यॉर्कर डालते हैं और रूम बनाकर खेलने का प्रयास करते हैं, और गेंद जाकर लेग स्टंप उड़ा ले जाती है, और इवन गिर पड़ते हैं वहां पर सुंदर, और हल्का सा बुमराह लुक देते हैं। जैसे ही 24 गेंदों तक चली 48 रनों की इस पारी में आउट होते हैं सुंदर, उसके बाद खेल वहीं से पलट जाता है। उसके बाद दबाव बनना शुरू हो जाता है। नतीजा यह होता है कि उस ओवर में सिर्फ 4 रन आते हैं और सुंदर का विकेट जाता है। फिर अगले ओवर 15वें ओवर में अश्विनी कुमार आते हैं जो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आते हैं, उन्होंने 9 रन दिए। फिर 16वें ओवर की बात करें तो वहां पर हालांकि फिर से वापसी करने की कोशिश की। अगर हम बात करें यहां पर तो गुजरात टाइटंस ने 14 रन आते हैं, 16 ओवर में 175 रन स्कोर था। यानी अब बचे हुए 4 ओवर में अगर देखा जाए
तो कुल मिलाकर के 25 रन इधर और 28 रन, 53 रन बनाने थे। और कायदे से अगर देखें, अगर आपके पास में 6 विकेट बचे हुए हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन अभी भी 1 ओवर बाकी था बुमराह का, और पारी के 18वें ओवर में बुमराह आते हैं, उसमें 9 रन देते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो वो काफी हद तक कंटेन करने में कामयाब होते हैं। नहीं तो तेवतिया जैसे एक बल्लेबाज जो कि बुमराह को एक छक्का भी मारते हैं तीसरी बॉल पर 18वें ओवर के, वो और रन बना सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बुमराह का जो वो एक ओवर था, पारी का 14वां ओवर, जहां पर बुमराह कप्तान को लाना पड़ा मजबूरन बुमराह को, और उसकी जो चौथी गेंद थी उस पर जो विकेट मिला, उसने कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम का रुख बदल दिया। उसके बाद दबाव सुदर्शन में पड़ा, वो भी 49 बॉल में 80 बना करके आउट हो गए। एक खराब शॉट खेलने का, हालांकि वो शॉट उनका अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो जरूरत उस समय की नहीं थी। सीधे बल्ले से खेल सकते थे, बट वो पैडल स्वीप करने गए, बोल्ड हो गए वहां पे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मिलकर बताती नजर आई कि गुजरात टाइटंस की टीम जो दबाव नहीं झेल पाई, खासकर उनका कप्तान शुभमन गिल, जिनके बारे में फेमस रहा है कि वो नॉकआउट मैचेस में या जहां पर दबाव वाला मैच होता वहां नहीं चलते हैं। और पिछले 4 नॉकआउट मैच के अंदर में अगर देखें तो हाईएस्ट स्कोर उनका 31 ही है, जो कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बनाया था। सेमीफाइनल में वो ज्यादा रन बना नहीं पाए थे। उसके पहले भी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मुकाबला 2023 का, वहां पर भी उनके बल्ले से 7 बॉल में सिर्फ 4 रन आए थे। मतलब ये है कि यहां पर भी 2 बॉल में 1 रन बनाकर आउट होना गिल के बारे में दिखाता है कि जहां पर बड़े मैच होंगे, जहां मैटर बड़े होंगे, वहां से गिल भाग खड़े होंगे। ये होता हुआ नजर आ रहा है। और इनकी तुलना हम लोग करते हैं कि ये प्रिंस हैं, आगे जाकर किंग बनेंगे। विराट कोहली जैसा प्लेयर 6 सालों में एक बड़ा नाम बना चुका था, भारतीय टीम के टेस्ट के कप्तान बन चुके थे। लेकिन यहां 6 साल में करियर अभी भी जो है बच्चे की तरह आगे बढ़ रहा है, और अभी तक इनको जो है उठकर चलना सिखाया जा रहा है कि भाई इस बार चलता शुरू करो आप। लेकिन सवाल यही बनता है कि गुजरात टाइटंस की टीम क्या खराब थी? इसका जवाब है बिल्कुल खराब नहीं थी। बटलर का जाना इनको टीम को जरूर झटका लगा, अगर बटलर होता तो शायद ये रन चेस भी हो जाता। लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम ने जो परफॉर्मेंस किया है वो बाकी टीमों को सावधान कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंजाब के लिए दिक्कत है या फायदा है? पंजाब की टीम क्वालीफायर 2 के लिए ऑलरेडी अहमदाबाद पहुंच गई है, प्रैक्टिस भी उनका जो है वो आज हो रहा है। लेकिन जब 1 तारीख को यानी कल जब मुकाबला होगा, मुंबई को अभी अभी पंजाब ने जयपुर में हराया था, और जो पंजाब की टीम है वो चूंकि हार कर आ रही है, कुछ गलतियां उन्होंने जो की हैं उसको सीखा होगा उन्होंने। उनकी टीम के पास में इंडियन प्लेयर्स की भरमार, उनके पास भी जो है वो काफी शानदार प्लेयर्स हैं, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ अच्छा है। ऐसे में मुंबई को तुरंत वहां पर जाकर अपने आप को एडजस्ट करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह कि दोनों टीमें मजबूत हैं, एक दूसरे की कमजोरी और मजबूती को अच्छे से भाप चुके हैं इस सीजन में। लेकिन एक चीज जो फायदा देगा वो ये कि अहमदाबाद ने पंजाब किंग्स की टीम ने लगातार बड़े बड़े स्कोर खड़े किए हैं। यानी अगर उनको मौका मिलता है पहले बल्लेबाजी करने का तो बड़ा स्कोर बना सकते हैं, और अगर मौका मिलता है बाद में चेस करने का तो चेस भी करने का मादा है। सेम गोज विथ मुंबई। मुंबई भले ही जाकर अहमदाबाद में कई बार मैचेस हारी है, आंकड़े सही नहीं है, लेकिन मुंबई को इस समय हल्के में लेना शायद किसी भी टीम के लिए भारी पड़ सकता है। तो आप लोग क्या सोचते हैं? क्या इस मुकाबले के लिए आप लोग तैयार हैं, पंजाब और मुंबई के मुकाबले के लिए? और जो मुंबई और गुजरात के मैच हुआ उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिकेट गोष्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं फिर से, तब तक लास्ट वीक का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।